अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासरा रिजवी है और यही मेरा वाहिद तारुफ है। मैं अपने तजुर्बात, अपने ख्यालात, अपनी ज़िंदगी में होने वाले तमाम वाक़यात का मजमुआ हूँ और वो सब कुछ क्या है उसकी थोड़ी सी झलक जानने के लिए देखिए समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वॉचिंग समथिंग हॉट। और आज मेरे ख्याल है कोई बहुत ही हॉट और फायरी किस्म का इंटरव्यू चलने वाला है। अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन हम पहले ही हंस रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसी एक्टर है, एक आर्टिस्ट है, एक्चुअली एक्टर भी नहीं कहूँगी उनको, एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी करियर में जो लैंडमार्क्स हैं उनमें कोई सीधा रोल किया ही नहीं है। हर रोल प्रॉब्लमैटिक लोगों के कहने पे और हर रोल ऐसा कि लोग उस पर बात करें, कॉन्ट्रोवर्शियल, सो मच स्कैंडल, बेशक मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। Yes, ना? I mean, this is going to be a fun interview, right? हाय अल्लाह, so much scandal. So much scandal. पता नहीं क्यों आप करती क्या है? Is your middle name I Scandal? have absolutely no idea Amna, but अभी जो recent डंग पे कंट्रोवर्सी होगी मैंने कहा है एक में ड्रामा करनी है साल बट आई गेस इट्स अ गुड थिंग टू मे बी शायद क्योंकि आजकल तो हम उसी दौर में रहते हैं ना दैट स्कैंडल सेल्स Yeah. है ना? और मैं I want to guarantee this to the viewers कि अभी सुबह के 11 बजे हैं और ये नशे में नहीं है। प्लीज एवरीबॉडी इनकी आंखें खुली हैं, ये नशे में नहीं है। हाँ। और इसकी गारंटी मैं देती हूँ। हाँ, जो मेरे पे एक और आरोप है Yes, sir. Major characters that you played in your career. I mean, I would say Manto, Balwant Kaur. I mean, Thanda Ghosh. How much more scandal do you need than that story, right? Then उसके बाद I mean last year चुड़ैल्स, जुगनू, I mean वो औरत तो मतलब वैके बहुत ही कोई टेढ़ी थी ना, मतलब वैके और obviously problematic थी। And right now currently 2 ड्रामे, एक डंक में सायरा, problematic of course नहीं है वो, लेकिन फिर आपने रोल ऐसा लिया कि problematic था और मेरी ये मजाल मैंने फॉल्स एलिगेशन का ड्रामा फिर and then दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसमें सवेरा। तो ये सारे इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स रोल्स। कभी मैं बड़ी सिंपल से सवाल से शुरू करती हूँ कि कभी आपका कोई आसान नॉर्मल रोल करने को नहीं दिल किया? यार आसान नॉर्मल रोल के लिए मुझे कॉल ही नहीं करता कोई, पहली बात तो ये है, मुझे कम कॉलें आती हैं। हम इस पे आएंगे ये हाँ। बिकॉज हम मजाक में तो उड़ा सकते हैं इस बात को, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। हाँ, कि और आसान नॉर्मल वाली की मुझे कॉलें नहीं आती नहीं कि कॉलिंग क्यों नहीं आती, कॉलिंग क्यों नहीं आती? नहीं, ये हम इस पे आएंगे। इस पे हम आएंगे। शुरू में करना चाहती हूँ लेकिन इस वक्त डंक से, ठीक है, बिकॉज अभी की जो एपिसोड थी जो गुजरी है, आई मीन इट वाज सच अ पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। और आपने जो रोल कर दिया और लोग आपकी परफॉर्मेंस की इतनी वाह वाह तारीफ कर रहे हैं, मगर उससे पहले जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस और इतनी वो हुई, वो क्या था? लोगों ने कहा कि जी आपने तो फेमिनिज्म का झंडा उठाया चुड़ैल्स में। पूछे ना मुझसे सवाल पूछे, आर यू फेमिनिस्ट? Say, Mom, ask me now. I'm not. You gotta ask me. That's why I've come to this show. Yes, Rajyasree. Are you a feminist? I am feminist AF. I am as feminist as they come. हाँ. Since I was 6-7 years old. ठीक है, 6-7 साल की उम्र से मैं उर्दू में भी रिपीट कर देती हूँ, जो तुम कहोगे तो मैं पंजाबी से कह दवांगी कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। और ये उस वक्त से हूँ जब मुझे लफ्ज़ फेमिनिस्ट का मतलब भी नहीं पता था। तो चुड़ैल्स ने नहीं मुझे फेमिनिस्ट किया जी। उससे बिल्कुल को 2 साल पहले मैंने उस्तानी जी खुद लिखा था, खुद उसमें मैं एक्ट करी थी। आप वो पकड़ लें, मेरा और काम उठा लें, मेरी पोइट्री उठा लें, मेरी जिंदगी देख लें, अगर आप मेरी जो स्कैंडलस 10 साल कम उम्र लड़के से शादी उठा लें, आपको कहाँ से लगता है कि मुझे किसी से भी किसी लाइसेंस की जरूरत थी इस चीज की? ये एक तर्ज जिंदगी है, एक सोच का तरीका है जो कि असूलन तो सबका ही होना चाहिए कि मर्द औरत सबको इक्वालिटी हासिल होनी चाहिए, सब बराबर है जी, बिल्कुल। शख्सी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, किसी की सिविल लिबर्टीज पामाल नहीं होनी चाहिए, किसी की मर्जी पामाल नहीं होनी चाहिए। मर्द औरत क्या, ट्रांसजेंडर, बच्चा बूढ़ा, हर बंदा, बिल्कुल, पीपल विद स्पेशल नीड्स, पीपल कंप्लीटली एबल्ड, पीपल डिफरेंटली एबल्ड, एवरीबडी हैज अ राइट कि वो जिंदगी की हर अपॉर्चुनिटी को दूसरे बंदे के साथ अवेल कर सके, राइट? बिल्कुल। ये अंडरस्टैंडिंग है ना, तो ये है। इस बात को तो हम यहाँ करते हैं। तो
अब चक्कर ये है कि लेकिन मैं फेमिनिस्ट भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं औरत भी हूँ, ये सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, हर दूसरे हफ्ते को बंदा मुझे एक्सक्लूड करने आ जाता है कि मैं औरत इनफ नहीं हूँ, मैं गर्ल इनफ नहीं हूँ, या कोई नीचे कमेंट कर देता है आर यू मुस्लिम। तो एक्सक्लूजन एंड कैंसलिंग आउट इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज अ चाइल्ड, सिंस आई वाज अ चाइल्ड। आपको ऐसा लगता है कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं जो कैरेक्टर वो देखते हैं और जो इंसान एक्चुअली होता है हमारे टीवी में? आई मीन, इज इट गुड और बैड कि लोग इतने ऑब्सेसिव हैं टेलीविजन ड्रामास के बारे में कि वो जब एक कैरेक्टर देखते हैं, अब उन्होंने चुड़ैल में जुगनू को देखा, उन्होंने कहा ये तो है ही ऐसी, फिर उन्होंने देखा कि ओ ये अब ये एक अलेजेड सेक्सुअल प्रेडेटर की बीवी का रोल इसने लिया है, तो ओहो ये तो मुनाफिक है, नो शी मुनाफिक है, ये तो हिपोक्रेट है। So do you think that is it good or bad that they're so obsessed with the drama? अब ये एक एंगल है और ये एक दुरुस्त बात है कि लोग एक्टर और किरदार में फर्क नहीं कर पाते। हालांकि ये एक बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। एक्टर का काम ही मुख्तलिफ किरदारों को अदा करना है जी। लेकिन ये जो जहाँ से तनकीद आती है, वो तनकीद के अल्फाज और ग्रामर और स्ट्रक्चर देखकर मुझे पता लगता है कि ये इतने कम से कम अवेयर लोग हैं या एजुकेटेड लोग हैं या इनको इतना एक्सपोजर हासिल होगा कि ये फर्क कर सके। उसके बावजूद ट्रेलर देख के फिल्म का फैसला, एक अदाकार की आगे पीछे जिंदगी, एक फनकार के करियर को जाने बगैर किसी भी एक क्लिप के ऊपर उसकी जिंदगी का फैसला, उसके किरदार का फैसला, दिस इज जस्ट अ हैबिट ऑफ कैंसलिंग पीपल आउट, एक्सक्लूजन। हर बंदे को बस एक्सक्लूड कर दो और किसी इंसान का कोई वही बात है ना कि जब मैंने आपको ये बात बतानी शुरू की तो मैं कहती कि मैं बचपन से इतनी एक्सक्लूड होती आ रही हूँ कि तुम औरत इनफ नहीं हो, तुम वुमन इनफ नहीं हो, तुम मुसलमान इनफ नहीं हो, तुमने Z5 के लिए प्रोग्राम कर लिया, तुम पाकिस्तानी इनफ नहीं हो, तुम्हें इंडिया ने पैसे दिए थे जंप सूट पहनने के। अब मैंने डंक कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी तो मैं ये स्क्रिप्ट आने से पहले सुन चुकी हूँ और ये मैंने बड़े गौर से पढ़ी थी और मुझे एक आदमी की मौत मेरे लिए कोलैटरल डैमेज नहीं है। तो अगर एक ऐसी कहानी है 20 कहानियों में, बचपन से हम देख रहे हैं ना, एक आदमी हरासर कैरेक्टर, तो हरासमेंट की कहानी ना भी हो तो होता है जो हीरोइन को हरास कर रहा होता है। अव्वल तो कहानी होती है 22-23 किस्तों की, कहानी 5 मिनट की नहीं होती है, उसमें एक चीज डिस्कस नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। इतनी एक्सटेंसिवली हरासमेंट के लैंडस्केप पे डिस्कशन और किसी ड्रामे ने नहीं किया अभी जो डंक कर रहा है। शुरू की 6-7 किस्तों तक झूठा सच्चा तो क्या, वो सिर्फ consequences की कहानी है। First of all, it's a world where everybody has believed the woman. Yeah. Do we live in that world? Not really. No. ठीक है, tables turn हो गई हैं। एक आदमी पे अब ये लग गया इल्जाम, उसकी बीवी पे, उसकी बच्ची पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो हर बंदा तो कोई मासूम आदमी तो नहीं देख रहा होगा ना ये ड्रामा, जो नहीं मासूम होंगे वो भी देख रहे होंगे ना, तो वो कॉन्सिक्वेंस तो देख रहे होंगे। कहानी सुनाने का एक ही तरीका नहीं होता। ये बात सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जहाँ पे करोड़ों औरतें, आई मीन मेरे ख्याल है वो ही कहते हैं ना, 1 in every 3 पाकिस्तानी वुमेन हैज बीन मोलेस्टेड और हरास्ड और सेक्सुअली असॉल्टेड एट सम पॉइंट इन हर लाइफ, उस सब में ऐसी कहानी देना जहाँ औरत झूठ बोल रही है, वो बहुत, किसी ने सही मिसाल दी कि ऐसे जैसे बच्चे अब्यूज हो रहे हैं मगर आप उस एक बच्चे की कहानी बता रहे हैं जो झूठ बोल रहा है अपने अब्यूज के बारे में। इज इट अ रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टू टेल? ओके, आजकल के क्लाइमेट में हम ना, आजकल की क्लाइमेट में मैं फिर बात करूंगी, क्या अब्यूज की और कहानियां नहीं सुना रहे हम जहां और झूठ नहीं बोल रहे? सुना रहे हैं राइट, काफी सुना रहे हैं। अगर उस कॉन्वर्सेशन में ये एक सच्चा वाकया इंक्लूड हो जाता है जो कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन को डैमेज भी कर सकता है या इस मूवमेंट को डैमेज भी कर सकता है, मतलब जब हुआ वाकया इटसेल्फ, तो खबरों में तो नहीं आने से किसी ने रोक लिया ना, तो अगर इस कहानी को भी इंक्लूड किया जाता है इस कॉन्वर्सेशन में, तो ये इस कॉन्वर्सेशन को ज्यादा जामे नहीं कर देता? मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हरासमेंट या ऐसा कुछ भी सर्वाइवर या विक्टिम का कसूर नहीं होता, उसको बोलना चाहिए। ये बात 20 प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है,
20 कहानियों के थ्रू हो रही है। तो अगर उसमें एक कहानी आती है और जो ये कहती है कि लेकिन इसको जिम्मेदारी से करना चाहिए, तो हम मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कॉन्वर्सेशन को डाइवर्स नहीं रखेंगे क्या? क्या इससे इस एक प्रोजेक्ट से एनाहिलेशन कैसे हो गई सारी मूवमेंट की? ये नहीं, मैं समझ नहीं सकी इस बात को। मैं इसको समझने से कासिर हूँ, स्पेशली जबकि ये अभी आपने पिछली किस्त में देख ही लिया होगा कि ये उसी मेयो कॉलेज के प्रोफेसर की कहानी है जिसकी बीवी 8 अक्टूबर को घर से गई अपनी 2 बच्चियों को लेकर, उसने 9 अक्टूबर को खुदकुशी करी। मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा मसला है, और उससे कहीं काफी देर पहले वो स्टूडेंट अपना बयान रिट्रैक्ट कर चुकी थी। उसके बाद और एलिमेंट्स आ गए, साथ के कोलीग्स ने अपनी खार निकालनी शुरू कर दी, इंक्वायरी कमिटीज ने अपना आपने पूरा वो केस जो था वो स्टडी किया। यस, और उसके बाद अब जो अगेन ड्रामा 22-23 किस्तों का होता है, उसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स और प्लॉट पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो डिस्कशन है डंक की, वो मीडिया ट्रायल है। बिल्कुल, ये जो हम जरा सी बात सुनते हैं, ये एक फैक्ट है इस वक्त कि इंटरनेट पे जो गलत खबर होती है वो 6 गुना तेजी से ट्रैवल करती है। बिल्कुल। तो ये जो मीडिया ट्रायल एकदम से शुरू होता है, ये और मोहतात रहने का वक्त है। यू गॉट टू बी वेरी वेरी क्लियर, केयरफुल, straightforward about what you're putting out there and ready to follow it through. That's the discussion. आपको लगता है that sometimes you're put on a media trial? Me? Yeah. I've been on a trial since I was a child. And why? now, Why? Yes, so why do you say because that? I was a different kid. I was a kid. मेरे खानदान में लड़के नहीं जा रहे थे बाहर पढ़ने, मुझे बाहर पढ़ने जाना था। क्या मेरी 16 साल की उम्र है, कैसे जाओगी तुम? मैंने कहा मैं जाऊंगी, क्या मतलब है, दुनिया में लोग कैसे जाते हैं, मैं भी चली जाऊंगी। कैसे रहोगी अकेले? मैं रह लूंगी। That was 16 years old. उससे पहले भी मैं अपनी मर्जी से चीजें करती थी हमेशा से, जो मुझे ठीक लगती थी। मेरे दिमाग में कभी ये बात ही नहीं आती थी कि मैं गर्ल चाइल्ड हूँ, मैं को औरत हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं औरत हूँ तो मैं ऐसे हंस नहीं सकती। तो मुझे हर चौथा बंदा कहता था तुम बहुत बुरे तरीके से हंसती हो, लड़कियां ऐसे नहीं। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो मैं ट्रायल पे हमेशा से हूँ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई डोंट थिंक माई फैमिली वाज वेरी ओके विद हु आई वाज, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, कजिन्स, लोग बातें करते थे मेरे बारे में, लोग बहुत जमाना मेरे बारे में बातें करते रहे हैं। आज भी मैं, आई एम नॉट, for some people I'm uncool, some people I'm not cool enough to be an actress, I'm an over actress. A lot of poets think I don't deserve to be a poet. This cancelling culture again is something, it's a part of my life. I am on a media or any kind of trial at all times. So for the record, on Amna's show, मेरा नाम यासरा रिजवी है, ये मेरा वाहिद तारुफ है, वाहिद तारुफ। हाँ. आप बस यही समझ लें कि मैं इंसान, मेरा आप मुझे इंसानों के दायरे से भी बाहर करते हैं। मेरा नाम यासरा रिजवी, मैं बस इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपने तजुर्बात, अपने ख्यालात, अपनी सीखी हुई चीजें, अपनी अंडरस्टैंडिंग, इन चीजों का मजमुआ हूँ। तो मेरी पुलिसिंग ना करें। बराए मेहरबानी ना करें, बराए मेहरबानी ना करें। तो डंक को आई हैव टू से, वैसे कि जो मैंने भी जिस चीज से, जिस माइंडसेट से देखना शुरू किया था कि यार ये नहीं होना चाहिए, इतनी औरतें हरास हो रही है, इसका कहानी बताने की ज़रूरत क्या है, वो पिछले एपिसोड के बाद, 2 एपिसोड्स के बाद मुझे है कि नहीं यार, ये गुजर रही है औरत और जो ये बच्ची गुजर रही है, ये बताना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं, अब अगेन फॉर द रिकॉर्ड, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मुझे लगता है कि सारी औरतें जो है झूठ बोल रही हैं। एब्सोल्युटली। मुझे लोगों ने, 18 साल के बच्चे आ जाते हैं मेरे पेज पे, मुझे सेल आउट कहने और मुझे हर तरह की बातें कहने, जब उनके मिजाज के खिलाफ कुछ हो रहा होता है। और क्योंकि वो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे होते हैं तो उनको अंग्रेजी आती भी बहुत है, तो वो पैराग्राफ भी बहुत लिखते हैं और उसमें रियलाइज नहीं करते कि वो क्या क्या कह रहे हैं। कि मुझे यही कह देते हैं कि मुझे क्या पता विक्टिम के साथ क्या हुआ। तो पहले तो मैं ये अजम्पशन ही लोगों की दूर कर दूं कि मैं इस उम्र की औरत हूँ, पाकिस्तान में मैं रही हूँ, तो मॉलेस्टेशन, हरासमेंट, अटेम्प्टेड रेप, ये सारी चीज़ें इनसे गुजर चुकी हूँ मैं। ये को मेरे लिए ये ऐसा नहीं है कि मैं अगेन प्रिविलेज इग्नोरेंट औरत हूँ कि मुझे पता नहीं है। तो मैंने ये फैसला सोच समझ के ही किया होगा और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारा काम और
अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी इंशाल्लाह, जो कि सवालात पे बेस्ड है, सवालात पे मबनी है। मेरे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जवाब देना नहीं है, सवाल उठाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस तरह काम करना पसंद करती हूँ मैं। हाँ। और इट्स क्वाइट पॉसिबल, वही वाली बात है कि अभी कल को एक और शो आएगा जिसमें मैं फूलन देवी बनी होंगी, तो मैं वापस फेमिनिस्ट हो जाऊंगी इनके लिए। नहीं, आप वापस रेबल हो जाएंगी, फिर मैं कुछ और हो जाऊंगी। तो मैं तो वही वाली बात है अगेन के जुगनू चौधरी को लोगों ने सिगरेट पीते देखा, शराब पीते देखा, उन्होंने कहा ये तो बेहयाई बेच रही है यासरा रिजवी एम्पावरमेंट के नाम पे। कुछ को लगा ये बहुत एम्पावर्ड है, हालांकि वो तो उस कैरेक्टर का एक इमोशनल क्रच था। अच्छा, आपने वी आर यूजिंग दिस वर्ड अ लॉट, सेल आउट, तो ये भी कहना बताना कितना ज़रूरी है लोगों को कि यासरा आजकल जो टेलीविज़न में बहुत पैसा है, प्रोडक्शंस बहुत पैसा बनाती हैं, चैनल्स बहुत पैसे बनाते हैं, एक्टर्स बहुत, सुना है मैंने कि पैसे बनाते हैं, तो आपने अगर लोग कह रहे हैं कि जी सेल आउट किया है, कि वहाँ आप फेमिनिस्ट थी, यहाँ आप सेल आउट हो गई, तो ये सेल आउट आपने, वाज इट वर्थ इट? यार अब मैं क्या खोलूं, अभी मैंने आगे कुछ शुरू में बातें बताई, आपने मुझे कहा गुर्बत के रोने में। नहीं, रोए आपको पूरी रोए प्लीज। I'm a working actor, I'm a working artist that way, right? तो अगर टीवी में उतना पैसा है भी तो मैं वो एक्टर नहीं हूँ। मेरी कौन सी इतनी मिलियंस की फॉलोइंग्स है, मुझे किस बिलबोर्ड पे देखा है किसी ने आज तक। मैं मसा अगेन साल के 1-2 ड्रामे करती हूँ। कुछ मुझे स्क्रिप्ट का समझ आना भी जरूरी है, कुछ ये भी नहीं है कि मेरे घर के बाहर तांता बंधा हुआ है लोगों का जो कह रहे हैं आ जाए बस हमारे ड्रामे को रौनक बख्शें, जो चाहेंगी आप हम आपको दें। ऐसा कुछ नहीं है। तो ना मुझे चुड़ैल्स करने के कोई बहुत पैसे मिले थे, नहीं मिले थे कसमें। हाय किसी को भी नहीं मिले थे। लैम्बोर्गिनी नहीं आई नहीं ना मुझे डंक करने के। अब डंक में नुमान इजाज, सना जावेद, बिलाल अब्बास, वो मुझे देंगे ज्यादा पैसे। हीरो हीरोइन कोई और थे, मैं सपोर्टिंग एक्टर थे, मैं सेल आउट कर लेना अपने आप को, मैंने डंक ने पता नहीं। मैं आज भी उसी किराए के अपार्टमेंट में रहती हूँ जहाँ मैं 8 साल पहले जब कराची मूव हुई थी, 9 साल पहले वहाँ रहती थी। वही है मेरा घर अभी तक, वैसे ही रहती हूँ मैं। मतलब और ये ज़ारा नूरबाज का कोट है। मेरी कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, मेरा कोई पब्लिसिस्ट नहीं है, मेरा कोई मैनेजर नहीं है। जो मुझसे एंगेजमेंट की भी ख्वाहिश करते हैं ना लोग, उनको भी मैं जवाब आपके तवज्जुह शो के तवज्जुह से देना चाहूँगी। टाइम नहीं मेरे कोल, मैं की करा कम ने बड़े। No, I don't know what am I selling. No, so मेरे नेक्स्ट ब्रांच ये है जो मैं वापस ला रही हूँ कि लाइन क्यों नहीं लगी हुई। You're obviously such a passionate artist. I mean, आप शायरी भी करती हैं, आप एक्टिंग भी तबाकुन करती हैं, आपको डर भी नहीं है, आपको वो भी नहीं है कि आप ये सोचें कि जी मैंने एक बहुत सती सावित्री टाइप लड़की का रोल करना है ताकि मेरी सोसाइटी में या फैन फॉलोइंग में पॉपुलैरिटी बढ़े। ये बड़े केयरफुली कंस्ट्रक्टेड हम अब देख रहे हैं पर्सनालिटीज टेलीविजन में। जो हम लड़कियां देखते हैं, ये जो स्टार्स हम देख रहे हैं, वो असल में ऐसे हैं नहीं। वी नो दैट, राइट? वी नो दैट कि अगर एक दूध से धुली हुई लड़की टीवी पर नजर आ रही है तो वो रियल लाइफ में शायद शराब पीती हो। लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही आप इस तरह की बातें करी औरतों के बारे में? औरतें बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बार-बार कैसे कर रही है ना, मतलब आप ना, आपको पता है औरतें तो कुछ भी नहीं करती हैं। सब सच सही है। पाकिस्तानी मुसलमान औरत को हाँ, कुछ नहीं करती। तो मतलब है आपको रिस्क लेने में भी कोई डर नहीं है, आपने अपनी रियल लाइफ में भी रिस्क लिए हैं, आपने स्क्रीन पे भी रिस्क लिए हैं, तो लाइनें क्यों नहीं लगी हुई आपके बाहर? इज इट बिकॉज यू मिस दैट एज ब्रैकेट? क्योंकि अब तो 20 साल की लड़कियां, 18 साल की लड़कियां जो है वो मेगा स्टार्स बनी हुई हैं, उनके 3-3, 4-4 मिलियन फॉलोइंग है, उनके हर एड में हम देखते हैं। इज इट बिकॉज you're not the quintessential गोरी चिट्टी लंबे बालों वाली हीरोइन? मतलब क्यों लाइनें क्यों नहीं लगी? ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको दुरुस्त क्या हो लगता सकती है? हैं आमना, और क्योंकि ये सब बातें दुरुस्त हो सकती हैं क्योंकि अब अगेन मेरे एज ग्रुप के लिए, मेरी लुक के लिए शायद ना हो इतने किरदार। मेरे इस बारे में इतना मुझे तकलीफ नहीं हुई इस बात से कभी। इतनी क्यों नहीं हुई तकलीफ? पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं हुई तकलीफ। मैं नहीं चाहती आज की बात होनी शुरू हो जाए। शायद मैं शायद ऐसे खुश हूँ। मैं एक बुनियादी तौर पे कनात पसंद इंसान हूँ, ये सच है। मुझे अभी भी जितने लोग जानते हैं मेरे लिए बहुत लोग हैं, तो इसीलिए जब मुझे बहुत ही अटेंशन मिल जाती है मैं कहती हूँ हाय वो तो लोगों के देखो कितने मिलियन फॉलोवर है, उधर जाके उनसे कहो वो तुम्हारा एजेंडा आगे लेके चले, या जो भी है जो मैं नहीं कर पा रही। मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, मैं कहूँगा माय नोबडी, इट्स ओके।
बट उस पे भी मेरी शायरी सुन लेते हैं लोग, व्हाट्सएप पे ट्रैवल कर जाती है, जो कि शायरों के नज़दीक शायरी ही नहीं है। तो ये भी बड़ी बात कमाल ही है ये। तो यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। हाँ, तो ये इतना भी अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, वो लाइनें नहीं है, क्योंकि शायद अगर वो लाइनें लगती भी तो उनमें से बहुत सारी चीजों को मैं मना कर देती। आपने कभी सोचा, शायर भी हो, यू आर अ थिंकर, यू मस्ट बी इंट्रोस्पेक्टिंग राइट ऑल द टाइम, आप करते हो, तो ये जो स्पाइक आया है 2021 में यासरा रिजवी के करियर में, ये क्या ख्याल है कि क्यों आया है? आपको पता है इसमें चुड़ैल्स का तो जो हाथ है ही है, चुड़ैल्स की लॉन्च, और वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको, तो शो को भी बड़ा माइलेज भी बहुत मिल गया, और वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी बहुत अच्छी इसकी मार्केटिंग की। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैप पर डालने में मेरी शायरी का हाथ था। Really? क्योंकि वो एक मिनट की वीडियोस थी जो मैंने अपनी मर्जी से बनाई, जो जैसा मुझे लगा वही ना, मेकअप किया नहीं किया, लैंप की लाइट है तो लैंप की लाइट, तो सूरज की रोशनी तो सूरज की रोशनी, और मैंने अपना फोन, और मैंने अपने आप को अपनी अंदाज में एक्सप्रेस किया। तो वो आई थिंक क्योंकि फोन का जमाना भी है, व्हाट्सएप पे भी चीजें ट्रैवल कर जाती हैं, छोटी नज़म कहती हूँ मैं। तो वो उसने बहुत, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु राइट अंडर माय पोएम्स कि आप एक्टिंग ट्राई करें, आप आप कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं अदाकारी भी कर रही हूँ ना, पता नहीं जमाना कदीम से। मेरे ख्याल है इस साल पता चल जाएगा, जिनको नहीं भी पता वो डंक के बाद, और फिर दिल ना उम्मीद तो नहीं के बाद, उसके बाद तो हर एक को अगर नहीं पता तो मतलब फिट ही हो लोगों का। अब दिल ना उम्मीद तो नहीं, मैं नहीं, मेरे किरदार पे कोई बात ही नहीं कर रहा, उस पे नहीं कोई कुछ कह रहा कि ये मैंने कितना एक औरतों के हक में किरदार किया है, नहीं, उस पे नहीं कोई इंटरेस्ट किसी, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है बात, उसमें मेरी जलालत नहीं हो सकती ना, उस पे आप दलील क्या करेंगे आप? वो यस, तो हेंस इट्स नॉट नोटवर्दी और डिस्कशन वर्दी। मैं बात कर रही हूं, आई थिंक इट विल बी, वो नहीं, ट्रोल तो खैर उनको हल्का सा तीला भी मिलता है तो वो शुरू हो जाते हैं। उस पर आप ये नहीं कह रहे कि देखो इसने कैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर किया है जाकर, क्योंकि ये इस कॉज को फर्दर करना चाहती है। तो मुझे खुशी है कि ट्रोल्स में इतनी अकल है कि वो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यार ये प्रोजेक्ट जो है मजाक नहीं है, ये केयरलेस प्रोजेक्ट नहीं है। उसमें अच्छी बातें लिखे ना मेरे बारे में, कहीं वो नहीं वो कर रहे इतना, वो बोर हो जाते हैं। ये है ना फिर मसला कि अच्छी बातें क्या है तो बोरिंग सा हो जाता है ना, सारा स्वीटी करे तो मैं क्या, कि देखो ये कितना इसको कितना इसमें जज्बा है, उसमें भी नहीं, मैं वो भी सस्ता ही किया था मैंने ड्रामा का सस्ता से काम चल रहा है। मगर टेल मी अबाउट दैट, इतना वो मतलब है कि वाइल्ड फायर की तरह लोगों ने, यार दिल ना उम्मीद तो नहीं, अगेन द स्क्रिप्ट, द सेटिंग, द कैरेक्टर got my attention, then it was Kashif Nassar, I obviously wanted to work with him, और यमुना से मेरा बहुत दिल का रिश्ता है, मुझे बहुत पसंद है वो। दिल का रिश्ता कैसे है यार? यमुना और मैंने ना आज से 8 यमुना और मैंने करियर ऑलमोस्ट एक साथ ही शुरू किया था, और 8 साल पहले हमने एक ड्रामा इकट्ठे किया था। मेरी बड़े होके ना, यंग टू ओल्ड कैरेक्टर नहीं होते, पहले बच्ची छोटी होती है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर बच्ची नानी के पास पली, तो वो बड़े होके मेरी बेटी वो बनती है। अच्छा, तो उस वक्त से हमारी एक अच्छी बड़ी क्लोज बॉन्डिंग है। तो यमुना थी बीच में, और यमुना एक बहुत पाए की अदाकार है, बिल्कुल है, और यमुना का ध्यान होता है काम पे। मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं। तो हम लोग अपना शुगल मिला भी, हंसी मजाक हम बहुत करते हैं मैं और यमुना, लेकिन यमुना के साथ मुझे ये तसल्ली होती है कि अच्छा यार मेरे साथ बैठ के लाइनें करेगी, हम सीन बनाएंगे, जरा हम सीन को रिहर्स करेंगे, फिर सीन में जाएंगे। तो यमुना के साथ ये बहुत मजे हैं। फिर यमुना सीन में जाएगी तो सीन में सरप्राइज करेगी, इंस्टिगेट करेगी, and I like that because that makes me a better actor. So there's engagement on the set, right? ऐसा नहीं है कि एक स्टार आया और अपना रोल किया चला गया है। और यार बहुत तरीके की लड़की है, तरीके की लड़की है, तो उसमें एक उसका मैनरिज्म, उसका एक वर्क एथिक, जनरली साथ अदाकारों के साथ चलना, टीम के साथ चलने का एक तरीकाकार होता है, वो उसके सर को नहीं चढ़ा कुछ भी कभी। और क्या अच्छा था द सेट, आई मीन ऑब्वियसली आमना मुफ्ती का स्क्रिप्ट है, काशिफ निसार की डायरेक्शन है, अभी तक आए नहीं है, तो या वो आगे आएंगे, उनके साथ इसमें थोड़ा काम था और इसमें भी थोड़ा ही काम था। पहली दफा मुझे जिंदगी में उनके साथ, मैंने साथ ही 2 प्रोजेक्ट किए, थोड़ा थोड़ा ही काम था, लेकिन वो एक मजेदार आदमी है।
he has no malice in his heart. और उन्होंने भी कोई एंटी फेमिनिस्ट रिमार्क दे दिए थे। हाँ ना, तो जब मैंने उनसे पूछ भी लिया ना तो उनका जवाब भी सुन के मैंने कहा यार ये तो आदमी ने बस कह दिया। हाँ। ऐसा कुछ था नहीं, वो तो एक शदीद फेमिनिस्ट सा ही आदमी लगता है मुझे। वो भी लगता है आधे से ज्यादा तुम्हारे एक्टर ने हमें तब की कह देते हैं नहीं है यार, अब नहीं है जाओ। लेकिन मेरी उनसे कोई पुरानी कोई दोस्ती थोड़ी थी, लेकिन उन्होंने राइट वे मुझे अप्रिशिएट किया काम पे, मेरे साथ मिलके काम किया। मैं उनके पीछे पड़, हालांकि उनको बहुत जल्दी लाइंस याद हो जाती हैं, तो मैं उनके पीछे पड़ के तरह मेरे साथ एक दफा और कर लें, एक दफा और कर लें, तो वो यू नो वुड गो विद इट। पेशेंट है वो मेरे साथ तो थे। मैंने उनको पेशेंट भी पाया, मैंने उनको खुश मिजाज भी पाया, इंटरेस्टिंग, मजेदार, रिस्पेक्टफुली हमारा काम हुआ, जबरदस्त अपने अपने रास्ते हो गए। And obviously, I mean, nobody would say no to a project like दिल ना उम्मीद तो नहीं, right? लेकिन आपके लिए सबसे एक्साइटिंग चीज क्या थी कि यार ये ओ माय गॉड मुझे ये इसकी ऑफर आई है, मैंने तो ये करना है? यार पता है क्या, मैं और काशिफ निसार नहीं एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ सालों से। अच्छा, ठीक है। और अब ये तो मैंने सोचा था कि ये स्क्रिप्ट तो है ही अच्छा, लेकिन अब जो मैं ना गई ना तो मुझे नहीं कभी वहां से फोन आना कहेंगे ये इसका बहुत ही दिमाग खराब है। अब इतनी बिजी आप क्यों चल रही हैं, ये बाद में बात करते हैं। हाँ, और भी मामलात ना, कभी लिखने में मसरूफ हो जाती हूँ, कभी कुछ ऐसे भी तो चल रहा होता है ना, और भी काम करती हूँ ना मैं ना। तो ऑब्वियसली आप टीवी के करोड़ों के पीछे तो नहीं भाग रही ना? नहीं नहीं जी। मियाँ मेरा नौकरी करता है, उसकी अच्छी तनख्वाह है। अच्छा, स्कूल से हो गया ग्रेजुएट? MBA का तभी हो गया था। अच्छा, शादी के अगले साल ही हो गया था। क्लासें खत्म हो गई थी शादी से पहले, क्लासें हो गई थी खत्म, कॉन्वोकेशन बाद में हुआ। आईडी कार्ड था ना? हाँ, आईडी कार्ड था यार सामना। तो उसकी अच्छी जॉब हो गई माशाल्लाह। वो अब ये कि मैं जैसे मैं तो अराउंड with the age of 15-16 I've been on my own, like going studying in another country, so rent has been my story of my life कि अच्छा rent utilities। तो अभी मेरे वो वाले तो बिल्कुल मसले अब नहीं रहे ना, तो अब वो तो मियाँ ही करता है। तो मेरी कनात पसंदी जो है वो और अरूज पे पहुंच चुकी है। मेरी जिंदगी में सब आसान हो जाता है अगर मुझे पता ना कि मुझे किराया नहीं देना, मुझे बिल नहीं देना, बस उसके बाद ठीक है। उसके बाद में सारा साल अगर मुझे आमद होती रहे तो मैं नज़्मे की वीडियो बना के भी खुश हो जाती हूँ मैं सारे इसमें भी डाइग्रेस समवेयर हम बात कर रहे हैं कि दिल ना उम्मीद प्रॉब्लम विद मी है। दिल ना उम्मीद हम क्यों काशिफ निसार you said primarily, and then of course Yumna being part of it. To be honest, like I always rave about Asim Abbasi because I fell in love with Chudai's का script. The minute I read it and I was like, इस writer के तो मैं साथ काम करना चाहती हूँ। Director तो अब पता नहीं ये कैसा होगा, लेकिन writer ये इतना कुशाकार आदमी है कि इसकी कोशिश नजर आ रही है मुझे इसके स्क्रिप्ट में। तो डायरेक्टर भी वो बहुत अच्छा निकला। एक मिनट रुको। हाँ, डायरेक्टर बहुत अच्छा था और वाकई जुगनू चौधरी का कैरेक्टर और चुड़ैल, I mean it was mind blowing। कभी लगा ऐसे पढ़ते हुए कि यार अगर थोड़ा सा ये जुगनू कम गालियाँ निकाले या एफर्ट जरा सा कम इस्तेमाल करे तो शायद थोड़ी सी पैलेटेबल ज्यादा हो जाए आवाम के लिए, शायद लोगों को उसके साथ रिलेट करने में थोड़ी आसानी हो कि चलो शायद एक शराब की वो पी लें लेकिन वो साथ फिर नशा भी कर रही है और फिर गालियाँ भी निकाल रही है, फिर अफ्रो अमेरिकन से भी उसने शादी कर ली, मतलब अक्रॉस द रेसेस। तो वो तो शराब ही पीती थी, फिर आगे उसने तो शुरू में ही आपने उसके हाथ में जॉइंट देखा था। हाँ, और वो यूं करती भी गई थी, बस उसके बाद ड्रग्स नहीं देखे आपने? वो पहले एपिसोड के बाद ड्रग्स छोड़ थोड़ी दिए थे उसने, मतलब वो देखो ओ सानू पता सी, लेकिन कहने का मतलब है एहो ही गल ना मैंने आसम भी चंगी लगती है। नो बट माय क्वेश्चन वाज डू यू नॉट थिंक कि अगर जरा सी तो ये मैंने मैं अगर लिखती तो शायद कर देती, लेकिन उस राइटर ने नहीं किया, वो उसका अंदाज था। डू यू एवर टेल द राइटर और द डायरेक्टर कि यार ये थोड़ा सा कुछ कटा ले? आई डिडंट फील लाइक इन दैट शो, आई जस्ट डिडंट। आई लाइक्ड इट्स discomfort, the discomfort it created, I enjoyed it. You liked it because हमने इतना चीजों को water down किया हुआ है ना, सैनिटाइज करते हैं हम तो इतना diluted काम करते हैं कि उसके बीच में ना ये कुछ फ्रेश लग रहा था। क्यों आप नहीं बिस्तर से सुबह उठती दुपट्टा सर पे लेके?
अबे फिर इसके नीचे भी आएगा ना बहुत सारा, आर यू मुस्लिम, आर यू पाकिस्तानी, सारी जगह तो कटवाओ तुसी, मेरा पासपोर्ट भी वापस ले लेंगे, मैं बाहर किवें जावांगी जितने में पैसे बनाती। बट एनीवे, तो मुझे मजा आया करने में। हाँ, हालांकि वो बहुत सारे लोगों के लिए उसमें बहुत सारे, उसमें जो बीच बीच में वो भी तो डलते थे ना, वो मोटिव्स कहते हैं उनको, जो मोन्टाजेस आते थे जिसमें पसलियां फट रही हैं और ये सब कुछ भी हो रहा है, वो उस राइटर का विजन था। हाँ, मुझे तो यही खुशी हुई कि यार कम से कम इस आदमी में इतने बॉल्स तो हैं, इसने जो चाहा वो लिखा और इसे शूट भी करना आता है। तो वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छा निकला, मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा निकला, क्योंकि मेरा तो पता नहीं क्या वो फेज था जिंदगी का, मैं बड़ी बदतमीज चल रही थी, बड़ा उसने मुझे पुछ करके निकाला उसमें से, मुश्किल था वो मेरे लिए। बट इन टेलीविजन काशिफ निसार is Kashif Nisar for a reason. Oh, absolutely. He has so much depth. बिल्कुल. So much understanding of narrative that I was thoroughly impressed, amazed. और मुझे as an actor इतना notice scene में करना कि मैं जो बहुत छोटी सी चीजें जो मैं अपना बैठी हुई सोचती रहती थी और मैं जाकर करती हूँ और अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि इसने क्या किया है, उसको पकड़ना, फिर उसको अगले सीन में कैरी करना। मसलन क्या? Little things I do. Tell me, I want to know. I want to know what happened on set. Body language wise मैं कुछ चीजें करती हूँ, या अगर मैं कोई एक certain लहजा पकड़ती हूँ, जैसे अगर वो लाइन है कि अच्छा अब ये क्या मसला है, तो अगर मुझे लगता है कि सवेरा कहेगी अब ये क्या पंचायत है, क्योंकि ये उसका स्लैंग है, वो एक you know she's a call girl who's not very educated but you know is probably wearing all that but is talks like this, उसका स्लैंग ये नहीं है कि oh what's going on, you know she is very like ये क्या पंचायत है। तो वो उस बात को पकड़ना और फिर उसे लेकर चलना, फिर उससे अगले सीन्स में इनकॉर्पोरेट करना कि यार ये स्लैंग लाएंगे हम इसमें, अगर नहीं भी है तो लाएंगे। फिर अगर कहीं कुछ छोटा जेस्चर ही दे दिया है तो अच्छा अगले सीन में मैं नहीं होती, लाइक यू शुड बी इन दैट सीन देन। तो ये these things for a director to be that invested and that present to catch on ऐसी चीजों के ऊपर का ये कैच करना इन चीजों को, ये बहुत जरूरी है, ये बड़ी बात है। और ये वो आदमी उसका सीन है भाई, काशिफ निसार को ऐसे नहीं अवार्ड मिल जाते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। You're a method actor, तो सवेरा की तैयारी के लिए कुछ आपने, I mean it's a really serious subject, human trafficking, और अब लोग कहते हैं कि ओ हो यार कोठे बंद हो गए हैं, ये सब कुछ बंद हो गया, ये नहीं होता है लेकिन राइट ये हो रहा है और बहुत मेजर। और ये अच्छी बात ये कि इट्स नॉट जस्ट द सेक्स ट्रेड, इट्स ऑल्सो जो हम चाइल्ड लेबर घरों में लेके आते हैं, और इतने सीरियस आगे मेरा इश्यूज, और जो वो बच्चे की पूरी कहानी ट्रैक बताया हुआ, जिस तरह उसको स्कूल में मार पड़ रही एंड ऑल दैट, बट सवेरा's character it's a side role, it's a smaller role, उसकी क्या मतलब was there any sort of preparation for it or you kind of just जैसे मैं कहानी के बारे में बात करी थी ना कि कुछ चीजें कहानी में बहुत जाहिरी तौर पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं जिनको देखकर हम फैसले करते हैं, और कुछ कहानी में ऐसी लेयर्स होती हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे व्यूअर को इम्पैक्ट करती हैं, और वही असल कहानी होती है। एक्चुअली मैसेजिंग वहां हो रही होती है। जैसे मैं आपको कह रही थी कि डंक एक कैथार्टिक स्टोरी नहीं है, कॉन्सिक्वेंस की कहानी है। कॉन्सिक्वेंस है मेरा मैसेज, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये देख लो, दुनिया बदल गई है। तो उसी तरह जब ऐसा कोई कैरेक्टर होता है जिसका आप मेथड उस तरह नहीं कर पाते कि आप यू नो I'm actually probably not going to end up going to a brothel, मुश्किल भी है अब वो अगेन, क्योंकि वो शिफ्ट भी हो चुके हैं मामला, तो इस तरह आपकी नज़रों में नेकेड डायमंड्स नहीं है। तो फिर आप बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं कैरेक्टर के जिनको प्रैक्टिस करते हैं, जिधर अपना आप ढूंढते हैं, और वो होती है उस कैरेक्टर की पॉलिटिक्स, उस कैरेक्टर का इमोशन। तो वो एक एक्सक्लूडेड औरत है ना, तो मैंने तो बचपन से एक्सक्लूजन समझी है, सही है, अंडरस्टैंड की है, तो मैंने अपना इमोशन वहां ढूंढा कि एक्सक्लूजन क्या फील करती है। मैं कैद नहीं होती, लेकिन फिर मैंने अपने इर्द गिर्द वहाँ से उस ऑब्जर्वेशन को उठाया जहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी ज़ात के अंदर ये एक्सक्लूडेड, क्योंकि वो इतना कह ही नहीं पाए कभी कि आप उनको ओपनली कंडेम करें और फिर उसके बाद वो उसका मुकाबला भी करें। तो ऐसे तो बहुत लोग मेरे इर्द गिर्द बसते हैं जिनको मैं रोज़ देखती हूँ, जो अपने आप में अपने आप को कंडेम करते रहते हैं और उस कंडेम्ड स्टेट में फंसे रहते हैं। तो देन यू ड्रॉ ऑन दीज थिंग्स
Right. एंड द रेस्ट ऑफ इट देन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम जो आपने देखा हुआ है, जो आपने नॉवेल्स में पढ़ा हुआ है, इसका एक कॉम्बिनेशन। इस तरह बनी सवेरा। And she's a fighter and she's also a realist. मतलब हाँ। जहाँ पे यमुना का कैरेक्टर उसको लड़की को रमशा को बचाने की कोशिश कर रहा है कि ये नहीं जाएगी, ये she's like नहीं, I mean you can't do anything. हाँ, तो एट सम लेवल मेरे अंदर भी ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, फाइटर और रियलिस्ट का। हाँ। सवेरा से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं इन दोनों ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करती हूँ, तो वहां से उनको ड्रॉ ऑन किया। मेरे ख्याल में more or less हर औरत में करता है, because it's just there is no other way. There's no other way. It's all check and balance, right? कोई भी life doesn't come easy for women, especially हमारे माशरे में तो बिल्कुल भी नहीं, doesn't come easy at all. Also for women who decide to make films. Yes. And produce films. उसके बारे में बताएं. Not many people know, by the way, that you are producing a film. यार वो मेरी अपनी I'm the writer, director and actor in that film too, by the way. Right. Woody Allen fan हूँ ना, मैंने कहा यार घुमाते हैं, हम भी करके देखते हैं। Let's hope के fandom Woody Allen के काम तक ही हो। सेंटी और मेंटल नाम है फिल्म का। एंड 2018 में मैंने उसकी 60% शूट कंप्लीट की थी। Right. अभी हम उसको लेकर निकले ही थे उसकी फर्स्ट लुक को, तो पहले इकोनॉमी, फिर कोरोना, अभी कुछ बात बनने वाली थी एक जगह पे, तो फिर कोरोना ने ऐसा अपना वो मारा कि अब सब कुछ ही, और मेरी को बहुत बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्म तो थी नहीं कि वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में हो ऑफ गेटिंग थ्रू, तो JPN टाइप। हाँ वैसी। तो अच्छा भी लगा लोगों को फर्स्ट लुक, मैंने बहुत कुछ उससे सीखा। उसके बाद मैंने लॉकडाउन में एक वन कैरेक्टर फिल्म भी बनाई है। Really? जिसमें मैं ही राइटर, मैं डायरेक्टर, मैं एक्टर, मैं खुद भी अकेली हूँ जगह पे। Okay. और मैं बस ये सब कुछ हार्ड डिस्कों में रखती जा रही हूँ, पागल सी। तो सेंटी और मेंटल आपने अपने पे लिखी है? सेंटी और मेंटल नहीं, वो एक शादी की कहानी है। Right. हाँ, लेकिन नाम शायद ये मैंने जोक मारा था। अच्छा जोक था, पकड़ लिया मैंने टाइम से। तो वो एंसेम्बल कास्ट 18 लोग। अब इस कोरोना में कहाँ मेहंदी का फंक्शन करूँ, राइट, कहाँ एक शादी का फंक्शन करूँ फिल्म के लेवल का, कैसे करूँ? बस हाथ पैर बंधे हुए मेरे और कर्जे उतार रहे हैं, क्योंकि कुछ अपने पैसे थे, कुछ इधर उधर से लोगों से डिफर पेमेंटें करके हमारे काम में होता है ना कि चलो कैमरा ले आओ हम दे देंगे पैसे, फलाना ले आओ आधे ले लो आधे, वो उतार रही हूँ। डंक जैसे बड़े बड़े ड्रामे करके और सेल आउट करके अपने आप को कर्जे उतार रही हूँ, करने का नाम नहीं ले रहे। मुझे लगता है मुझे अपने टैरिफ चेंज करना पड़ेगा मतलब that's my life, that's the story of my life. So whatever I end up making, I usually end up investing it back. ऐसे किसी काम में जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ, किसी काम से रिलेटेड। राइट। क्योंकि मेरा बुनियादी मकसद तो चीज़ों को पुश फॉरवर्ड करना है, चाहे वो परफॉर्मेंस के थ्रू है, चाहे वो कंटेंट के थ्रू है, कि मामलात को आगे लेके जाया जाए, हम उस मैप पे आए दुनिया के, हमारी कहानियां ट्रैवल करें। मेरा मकसद अगर है कोई तो ये है कि कहानियां, and we have such great stories to tell. हाँ, तो उसमें मैं अभी कहीं मुझे लगे कि कहानी को और नहीं लिख रहा, चलो मैं लिख लेती हूँ, वहाँ मैं लिखने बैठ जाती हूँ। कहीं मुझे अभी जैसे शायद मैं प्रॉब्ली अगले महीने इंशाल्लाह एक फ्लोर पे जाऊँ टू डायरेक्ट समथिंग, वो एक ऐसी कहानी है जो शायद मुझे लगता है कि कोई और डायरेक्ट ना कर सके या करना ना चाहे, या टाइम कम है, लोग बहुत मसरूफ हैं, तो वो मैं कर दूँ। मतलब तो जहाँ इस तरह एक्टिंग वाइज भी मैं बहुत इस तरह नहीं देखती हूँ कि अच्छा इसके 20 सीन है कि 50 सीन है कि 555 सीन है। अगर बात अहम है और कहनी ज़रूरी है तो मैं कर दूँगी जितना मुझे जैसा आता है। You're so driven, somebody who's so passionate about the craft and not making money or popularity या social media popularity. Are you satisfied with the trajectory of your career? आप अपने पूरे career से satisfied हैं कि यार मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया है और मुझे मिला है उसके बदले में, या कुछ हसरतें रह गई हैं? यार हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आमना मैं अक्सर लोगों से जब इस बारे में गुफ्तगू होती है तो हम जिंदगी में जो भी चाह रहे होते हैं ना, वो उसका होना ना होना जो है वो बुनियादी तौर पे हमारी मोटिवेशन में लाई करता है, राइट। वो मेरी मोटिवेशन हमेशा से कहानियों को जानने और सुनाने की रही है, यही मेरी मोटिवेशन रही है इस काम से रिलेटेड। वरना मैं परपेचुअल सीकर ऑफ लव हूँ, मोहब्बत की तलाश मुझे रहती है। मोहब्बत में लोगों में, जगहों में, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, हर एक इंसान में
ढूंढती हूँ। तो उसी, लेकिन इस काम से मेरी बड़ी सिंपल क्लियर कनेक्शन है, नई कहानियां, मजीद कहानियां जानना, और क्योंकि मेरे पास स्किल सेट मौजूद है तो कोशिश करना कि जिस की कहानी मुमकिन हो सके उसको आगे सुनाना। हाँ, तो उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है कि ये कहानी अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, मतलब जहाँ मुझे लगता है कि यार ये कहानी तो अब उसका ऑब्वियसली ये मुझे मार्जिन लोगों को देना पड़ेगा कि मैं अपनी अकल समझ के हिसाब से उसका अंदाजा लगाऊंगी और उसका फैसला करूंगी। ये फैसला मेरा ही होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल कहानी से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। यार मेरा ख्याल है that you're somebody who should be celebrated in our industry. ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतने निडर होते हैं और इतने सिंसियर होते हैं अपनी क्राफ्ट के साथ। I wish you the best. Will we be seeing you in any serial in the near future? फिल्म तो अब पता नहीं सिनेमास कब खुलेंगे और आपकी फिल्म भी कब बने, लेकिन दिल नाउमीद से तो चल रही है, उसकी फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, शूटिंग हाँ, वो सब हो पूरा चुका है। क्योंकि साथ और काम भी करती हूँ तो इसलिए अभी जैसे इस वक्त एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, शायद डायरेक्शन के लिए फ्लोर पे चली जाऊँ, तो एक्टिंग की तरफ वापसी प्रॉब्ली साल के एंड में हो। बस थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा लेकर चलती हूँ हर चीज को। ठीक है, कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे सारे काम पसंद हैं, ये मुझे सारे ये और सब कुछ करना है। हाँ, it's fun. It just grows you, doesn't make you dull नहीं होते आप। हाँ, रस्ती नहीं हो जाते, एक जैसा नहीं हो जाता, सब कुछ थोड़ा बदलता रहता है मामला, ये अच्छा रहता है। Anything that you want to, any feeler that you want to give out in the industry कि यार ये चीज़ बदलनी चाहिए। हम लोग बहुत बात करते हैं नेपोटिज्म की, फेवरेटिज्म की, स्टीरियोटाइपिंग की, कोई ऐसा है? I mean, this was all such a positive discussion और हमने इतनी अच्छी बातें की और अपलिफ्टिंग बातें की और फॉरवर्ड थिंकिंग की, लेकिन कोई ऐसी बात है इन रेट्रोस्पेक्ट जो आप कहो कि यार आई विश कि ये चीज़ 2021 में इंडस्ट्री में ये चीज़ खत्म हो जाए? हम सबको अनलर्न और लर्न करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें। हम कोसते बहुत हैं हर चीज़ को, लेकिन हम अपनी ओल्डर प्रैक्टिसेस को अनलर्न करके नई चीज़ों को जो इम्प्रूवमेंट ला सके उन पे रिसर्च और लर्निंग का हमारा ज़रा कम है मामला। बोरिंग लगता होगा शायद, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप फोकस देना होगा, वक्त देना होगा अनलर्न और लर्न करने को इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। और जो हमारे मीडिया को कंज्यूम करते हैं ऑडियंसेस, उनको थोड़ा सा ज़रा अपने आप को अब इस तरह अपग्रेड करना होगा कि उनको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा हर चीज़ का और हर इंसान का। तो ये जो फिज़ा है बहुत ज़्यादा तकलीफ लेने की, ये ज़रा थोड़ी कम हो सकती है। हाँ। अगर जो हम बात करते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो तभी हो पाएगी जब आप भी एज व्यूअर्स थोड़ा जानने में वक्त लेंगे, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में वक्त लेंगे और चीज़ों को पूरी तरह देखकर जांच कर अपनी राय का इजहार करेंगे, तो वो कहीं शोर में गुम भी नहीं जाएगी, उसका शायद अच्छा इम्पैक्ट हो। एंड प्रोफेशनल्स, मीडिया प्रोफेशनल्स नीड टू रियली गेट डाउन टू लर्निंग। Let there be more professionalism, let there be more professionals, let work get better, let stories be more experimental. पता ही नहीं है ना अभी प्रोफेशनलिज्म का लफ्ज़ तो सबको पता है इंटेल क्या करता है, वो लर्न फेमिनिज्म की तरह। हाँ जी वो नहीं लर्न कर रहा है ना कोई, अब क्या करे। On that note, Yasra, thank you so much for taking time out. मुझे पता है आप बहुत बिजी चल रही हैं। I know that you don't have time. आपने पता नहीं किस चीज़ में हाथ डाला हुआ है और super busy. But super thank you, and this was really entertaining. And I hope कि लोगों को आपकी बातें समझ आए और नीचे सेल आउट ना लिखा हो। हाँ जी, बस ये मैं आपको जाते जाते फिर बताती जाऊँ कि मेरा नाम यासरा रिजवी है और ये मेरा वाहिद तारुफ है। उसके बाद आप मेरे साथ जो जोड़ना चाहें, जो हटाना चाहें, वो आपकी अपनी सवाबदीद है और मैं अपने तजुर्बात, अपने ख्यालात और अपनी समझ बूझ के लिए जिम्मेदार हूँ, उससे ही फैसले कर सकती हूँ। Thank you.